Hello students, I am Dr. G.S. Martolia, lecturer in biology. आज का टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन को समझने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि जो मेल गैमेट्स हैं, नर कोशिकाएं हैं, और जो अंड कोशिका है, एग सेल है, उनका निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्लावर में जो मेल पार्ट होता है वह किस प्रकार नर कोशिका का निर्माण करता है। यह एक फ्लावर है। और यह मान लीजिए यह द्विलिंगी है। द्विलिंगी का मतलब नर भाग और मादा भाग दोनों एक ही फ्लावर में है। अब इसके हम नर भाग यानी कि मेल पार्ट को लेते हैं। ये पूरा एक फिलामेंट है, इसको कहते हैं फिलामेंट या पुंकेसर। सभी फिलामेंट्स को मिला करके एंड्रोशियम बनता है, जिसको पुमंग कहते हैं। तो ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट का ये वाला जो भाग है, इसमें पॉलन ग्रेन्स या परागकणों का निर्माण होता है। यहां से परागकण निकलते हैं और ये परागकण जो मादा भाग है फ्लावर का, इसको कहते हैं जायांग या गाइनीशियम। इसका जो सबसे ऊपर का भाग है स्टिग्मा, इसको कहते हैं स्टिग्मा। इसको कहते हैं स्टिग्मा, हिंदी में इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। हिंदी में इसको कहते हैं वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। पॉलन ग्रेन का परागकोश से निकल करके स्टिग्मा या वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया है, इसको पॉलिनेशन या पॉलन ग्रेन का वर्तिकाग्र तक पहुंचना कहते हैं। उसके बाद पॉलन ग्रेन जब यहां पहुंचता है, पहुंचने के बाद इसमें कुछ समय बाद इसका अंकुरण होता है, और अंकुरण होने के बाद जो ये पॉलन ग्रेन है, इसमें पॉलन ट्यूब बनता है। जैसे इस प्रकार का अंकुरण होने के बाद इस प्रकार की पराग नली बनती है, और जो ये नली है, नली किसके अंदर प्रवेश करता है। इस प्रकार पराग नली, लंबी नली बनती है, और ये अंडाशय, ये वाला हिस्सा अंडाशय या ओवरी। ओवरी अंडाशय तक पहुंचता है, और अंडाशय का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला अभी बनाएंगे इसको कहा जाता है भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश तक पहुंचता है। अब ये देखते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है, यह परागकोश से निकल करके जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। तो इस दौरान क्या क्या बदलाव होते हैं। तो अगर इसमें देखा जाए पॉलन ग्रेन में, ये चित्र में यहां बना रहा हूं, ये पॉलन ग्रेन है, और इसमें केंद्रक होता है। ये जो पॉलन ग्रेन है दो भागों में विभाजित हो जाता है, यानी कि एक कोशिका से दो कोशिका बनता है।
एक कोशिका ये होगी, दूसरी ये होगी। इस वाली कोशिका को, इसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, और इसको कहते हैं जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल यानी कि इसको कहते हैं कायिक कोशिका हिंदी में। कायिक कोशिका, और इसको कहते हैं जनन कोशिका। यह है जनन कोशिका। और ये जो जनन कोशिका है, इस जनन कोशिका से ही बाद में दो नर युग्मक बनते हैं। तो ये जो पॉलन ग्रेन है, ये डबल सेल्ड या द्विकोशिकीय अवस्था में है। इसके बाद जब इसमें पॉलन ट्यूब बनता है, इस प्रकार से, इस प्रकार की रचना, ये इसका पॉलन ट्यूब या परागनली है। इसका ये वाला जो जेनरेटिव सेल है, यह जेनरेटिव सेल के अंदर जो केंद्रक या न्यूक्लियस है, ये डिवाइड हो जाता है, दो केंद्रकों का निर्माण करता है, और इन्हीं से, इन दो केंद्रकों से ही दो नर युग्मकों का निर्माण होता है, या इसको कहा जाता है मेल गैमेट्स, टू मेल गैमेट्स। टू मेल गैमेट्स, दो नर युग्मक, दो नर युग्मक। तो आपने देखा ये दो नर युग्मक बन गए। अब होता क्या है, कुछ फ्लावर्स में जब ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर पहुंचते हैं, परागकोश से निकल के वर्तिकाग्र, तब दो कोशिकीय अवस्था में पहुंचते हैं। अर्थात उस समय उसमें कायिक कोशिका और जनन कोशिका बना होता है। कुछ फ्लावर्स में 3 सेल्ड स्टेज में, यानी कि जब ये यहां पहुंचते हैं तो 3 कोशिकाओं में विभाजित हो चुका होता है पॉलन ग्रेन। तो आपने देखा कि इस पूरी प्रक्रिया में जो पॉलन ग्रेन है, इनकी परागकण है, परागकण में दो नर युग्मकों का निर्माण किस प्रकार हुआ, 1 2। अब होगा क्या, यही जो दो नर युग्मक है, इसको भ्रूण कोश के अंदर परागनली द्वारा छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि जो ये परागकण है, परागकण अंकुरण होने के बाद बहुत लंबी परागनली निकलती है, और यहां से ये अंडाशय के अंदर प्रवेश करती है और भ्रूण कोश में पहुंचता है। अब भ्रूण कोश में ही अंड कोशिका या मादा कोशिका इसमें उपस्थित होता है। क्योंकि जो द्विनिषेचन है, इसमें अभी आप देखेंगे कि इसमें नर कोशिका और जो मादा कोशिका है, वह किस प्रकार मिलते हैं और निषेचन किस प्रकार होता है।